शिक्षण रत्न प्रदीप दत्तात्रय सामंत विद्यालय सेमी इंग्लिश स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 4 सब यूनिट मैसेजेस। मैं आबा साहेब पांडरपिसे और स्कूल के हेड मिस्ट्रेस है श्रीमती विद्युत सामंत मैडम। तो चलिए आइए देखते हैं मैसेजेस, पेज नंबर 54 एंड 55। आज के ज़माने में हम बहुत सारे मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं। मैसेजेस यानी संदेश। अब ये संदेश हम कैसे भेजते हैं? तो ये स्मार्टफोन है, स्मार्ट सेल फोन। इससे हम आपस में बातें करते हैं, जब चाहे फ़ोन करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को संदेश देते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं और ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इंटरनेट के ज़रिए। अभी ये सुविधा इस ज़माने में है, पर पहले तो ये सुविधा ही नहीं थी। बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ करता था। उस समय पुराने ज़माने में लोगों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तब लोग क्या करते थे? तो आइए हम ज़रा पुराने ज़माने में जाते हैं। पुराने ज़माने में लोग मैसेजेस कैसे सेंड करते थे, अपने संदेश कैसे भेजा करते थे, इसके बारे में हम ज़रा जानकारी लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन स्पीक, they can talk to one another, they can pass on messages। इंसान एक दूसरे से बोलकर अपनी भावनाएं, विचार प्रकट कर सकता है। शुरू में इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तब वो क्या करता था, लोगों को बोलकर अपना संदेश पहुंचाता था और अपनी भावनाएं, अपने विचार वो अपनी वाणी से ही प्रकट करता था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान पढ़ना लिखना सीख गया और वो अपने संदेश अपने हाथों से लिखकर भेजने लगा। लॉन्ग अगो मैसेंजर्स वॉक और रैन ऑल द वे टू टेक अ मैसेजेस। इंसान चलकर तो कभी दौड़ कर अपने मैसेजेस एक दूसरे को भेजने लगा। हर एक गांव में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई मैसेजेस भेजने के लिए। तो एक गांव का आदमी दूसरे गांव के जिसका नियुक्त किया है उसके पास मैसेजेस दिया करता था। दूसरे गांव का आदमी तीसरे गांव के आदमी के पास, और तीसरे गांव का आदमी चौथे गांव के आदमी के पास मैसेजेस दिया करता था। पर इसमें बहुत सारा समय जाता था। इंसान दौड़ कर कितना दौड़ सकता है, वो भी इंसान ही है, थक जाता है। तब क्या हुआ, इंसान ने थिंकिंग करना शुरू कर दिया कि इसमें तो बहुत समय जा रहा है, कष्ट भी बहुत हो रहा है, तो इस समस्या का हल निकलना चाहिए। इंसान ये एक विचारशील प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है, तो उसने खोज शुरू की कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए, कैसे संदेश आसानी से और जल्दी पहुंच पाएंगे। खोज करते करते इंसान की समझ में एक बात आई कि ये जो प्राणी हैं इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज एनिमल्स फॉर सेंडिंग मैसेजेस लाइक हॉर्स, कैमल, याक। ये जो प्राणी है इनका हम इस्तेमाल मैसेज सेंडिंग के लिए कर सकते हैं। ये बात इंसान के समझ में आ गई।
और तब से इंसान घोड़े पर सवार होकर मैसेजेस भेजने लगा। ये देखिए, ये याक है जो ठंड हवामान के प्रदेश है जहाँ सालों साल बर्फ गिरता है, वहाँ पर इस याक का उपयोग सहयोग लिया जाता है मैसेजेस भेजने के लिए। इस पर सवार होकर लोग क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। ये कैमल, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बाकी के जानवर, बाकी के प्राणी नहीं चल पाते। जैसे कि हम कलहरी रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है, ऐसे रेगिस्तान में बाकी के जानवर नहीं चल पाते और इंसान भी नहीं चल पाते। तब ये जो ऊंट है, कैमल है, इसका इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए इंसान ने करना शुरू कर दिया। इंसान इसके ऊपर बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। जो राजे लोग थे वो पालकी में इंसान को बिठाकर पालकी के साथ मैसेज भेजते थे, पर इसमें भी बहुत सारा समय जाता था। ये देखिए, ये कुछ शिवाजी राजे, इनके काल में जो कुछ उन्होंने पत्र भेजे हैं, संदेश भेजे हैं, ये एक उनका नमूना है। ये मोड़ी लिपि में लिखा गया है। अभी ये तो हमें पढ़ने नहीं आएगा, पर उस ज़माने में ऐसे खत लिखे जाते थे और वो घोड़ेसवार द्वारा या इंसान मार्फत ऐसे खत भेजे जाते थे। पर इसमें बहुत सारी मर्यादाएं आती थी। देयर इज़ अ लिमिटेशंस फॉर सेंडिंग मैसेजेस। इसमें बहुत सारा लिमिटेशंस, बहुत सारी समस्याएं आती थी, क्योंकि शत्रु पक्ष के लोग थे, वो क्या करते थे, इस संदेश वाहक को अपने हिरासत में लेते थे। इसके वजह से संदेश आगे तक नहीं पहुंच पाता था। इससे छुटकारा पाने के लिए इंसान ने और खोज शुरू की और फिर उसने पंछियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पंछियों को वो ट्रेन करते थे। समटाइम्स दे यूज्ड ट्रेन्ड पिजन्स टू कैरी मैसेजेस। मैसेज भेजने के लिए इंसान ने पिजन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन पिजन्स को इंसान ने ट्रेन कर दिया, उन्हें सिखाया गया। जैसे कि ये जो ट्रेन डॉग होते हैं, ये चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बॉम्ब होते हैं, उनको खोजने के लिए ये जो कुत्ते हैं वो भी हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी होती है। उसी तरह इन पिजन्स को भी सिखाया जाता है। जैसे कि जो भविष्य देखने वाला इंसान होता है, उसके पास एक तोता होता है, वो चिट्टियाँ बिखेर देता है और पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से तोता बाहर आता है और एक चिट्ठी उठाता है और मालिक वो चिट्ठी लेता है। तोता अपने आप फिर से पिंजरे के अंदर जाता है। ये उसे सिखाया है। ठीक उसी तरह इस पिजन्स को भी इंसान ने सिखाया और इंसान इस पिजन्स के पैरों को चिट्ठी बांधने लगा और जहाँ संदेश जाना चाहिए वहाँ पिजन्स उड़कर जाता था और सामने वाले को संदेश पहुँच जाता था। लेकिन इसमें भी बहुत सारी मर्यादाएं आती थी। पिजन्स को सभी एड्रेस, सभी जो रिश्तेदार थे, सभी दोस्त थे, इनका एड्रेस, पता इस पिजन्स को नहीं मालूम था। इसके लिए सभी जगह मैसेजेस भेजना, संदेश भेजना नामुमकिन था, पॉसिबल नहीं था। इसके बाद इंसान ने और खोज शुरू की कि इससे छुटकारा कैसे पाए, जल्दी और सेफ संदेश कैसे भेजा जा सकता है। इसकी इंसान ने खोज शुरू की। तब
इंसान के ध्यान में आया, समझ में आया कि हम मैसेजेस भेजने के लिए प्रकाश और आवाज़ इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बिजली आकाश में चमकती है तब हमें पहले रोशनी दिखाई देती है बिजली की, और बाद में आवाज़ आता है। यानी कि ये जो प्रकाश है इसकी गति बहुत तेज़ है, आवाज़ से भी प्रकाश की गति तेज़ है। इंसान ने तय किया कि अभी हम प्रकाश और आवाज़ का संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सम पीपल यूज़ स्मोक सिग्नल। तो कुछ लोगों ने क्या किया है, ये जो स्मोक सिग्नल है इसका संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कैसे किया, तो देखिए ये जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं से इंसान ने कुछ सांकेतिक चिन्ह या सांकेतिक खून उसे समझ में उन्होंने तय किया था कि जब धुआं निकलेगा तो क्या समझ लेना चाहिए, ये बात उन लोगों ने तय की थी। अभी धुओं के भी प्रकार है, सफ़ेद धुआं है, काला धुआं है। तो सफ़ेद धुआं निकला तो क्या समझ लेना चाहिए, और काला धुआं निकला तो क्या समझ लेना चाहिए, ये बात उन लोग के वो जो ज़माना था वो ज़माने के लोगों ने तय किया था। और काला धुआं निकलने के लिए कौन सी लकड़ियाँ जलानी चाहिए, सफ़ेद धुआं निकलने के लिए कौन सी लकड़ियाँ जलानी चाहिए, ये सब उस ज़माने के इंसान ने खोज निकाला था। पर इसमें भी बहुत सारी मर्यादाएं आने लगी, क्योंकि धुआं तो सिर्फ काला होता है और सफ़ेद होता है, लेकिन समस्या तो बहुत सारी आती है, बहुत सारी घटनाएं आती है, घटती रहती है घटनाएं। और धुआं तो सिर्फ दो ही प्रकार का है। फिर ये दो ही प्रकार का धुआं सारी घटनाओं के लिए, सारी घटनाओं का संदेश कैसे पहुंचा सकता है, इसमें भी मर्यादा आने लगी। फिर इंसान ने ड्रम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सम पीपल यूज ड्रम्स टू सेंड मैसेजेस टू फार अवे प्लेसेस। इंसान ने ड्रम का इस्तेमाल किया है संदेश भेजने के लिए। वो कैसे, जैसे कि जो आदिवासी बहुल इलाके होते हैं, उस इलाके में लोगों का ध्यान या अपने सहकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों को, अपने सहकारियों को सूचना देने के लिए, वो चाहे सूचना खतरे की सूचना हो या कुछ और सूचना हो, तो सूचना देने के लिए इंसान ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने लगा। और बाकी के उनके जो सहकारी है उन्हें पता चलता है आवाज़ से कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। वो धोखे की सूचना उन लोग के समझ में आती थी और सारे इकट्ठा होते थे। अभी ये जो आदिवासी बहुल इलाका होता है, वहाँ बाकी के इंसान नहीं जाते हैं, वहाँ सिर्फ आदिवासी लोग ही रहते हैं। और वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, और बाकी के इंसान भी शहर के लोग आते हैं। तब ये जो जंगल के लोग रहते हैं, नक्सलवादी या ये जो आदिवासी लोग होते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे कि जंगल पर, उनके राज पर कोई तो आपत्ति आ गई है, ये लोग हमारे जंगल को नष्ट करेंगे, ऐसी आशंका उनको आती है। और वो धोखे की सूचना समझकर ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने लगते हैं। तो इस तरह से एक ज़माने में लोग ड्रम बजाकर सूचना संदेश अपने सहकारियों तक पहुंचाते थे। अभी ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये अक्सर लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाली तोप है। इस तोप का भी इस्तेमाल संदेशा पहुंचाने के लिए किया जाता था। वो कैसे, हमारा काम हो गया है, जब तोप बजेगी तब ऐसा मान लिया जाता था कि हमारा काम हो गया है,
अभी बाकी के सहकारियों आप अपना अपना काम ठीक से कीजिए। शिवाजी राजे जी ने बहुत सारी जगह इस तोप का से एक संदेशा भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ पुराने ज़माने में गाना सुनाकर, गाना गाकर लोगों को संदेश दिया जाता था, पर इसमें भी बहुत सारी मर्यादाएं आने लगी। ये कर पल्लवी लिपि है, इसका भी इस्तेमाल लोगों तक संदेशा पहुंचाने के लिए किया जाता था। अभी ये तो हमारे समझ में नहीं आएगी, चलिए देखते हैं। देखिए, ये देखिए, एक अंगूठा ऊपर किया है, उसे य अक्षर है। ये देखिए, दो उंगलियां ऊपर की है, उसे क बोला जाता है। ये देखिए, दो उंगलियां आधी ऊपर की है, उसे ई बोला जाता है। तो इसी तरह इस कर पल्लवी लिपि का भी इस्तेमाल लोगों तक संदेशा पहुंचाने के लिए किया जाता था, पर इसमें बहुत सारी बाधाएं आने के कारण क्या हुआ करता था, लोगों का संदेश ठीक तरह से ठीक समय में नहीं जा पाता था। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, सुधार हो गया, और बाद में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हो गई थी। इस पोस्ट ऑफिस की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में, हमारे भारत देश में शुरू की थी। अब लगभग 1,55,333 पोस्ट ऑफिस हमारे इंडिया में है। इतने पोस्ट ऑफिस पूरे वर्ल्ड में कौन से भी देश में, राष्ट्र में नहीं है। 9 अक्टूबर को टपाल जागतिक दिन मनाया जाता है। लेटर पीपल बिगेन टू सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अभी इंसान क्या करने लगे, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपने खत, अपने संदेश भेजने लगे। ये लोगों के लिए आसान था, और साथ ही साथ लोगों का समय भी बच जाता, और साथ ही साथ लोग आसानी से संदेश भेजने लगे, और ये किफ़ायतशीर हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो जगह जगह पर ये टपाल पेटी रख दी, जिससे लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता था। हर एक गांव में टपाल पेटी गवर्नमेंट ने बनवाई थी। अब ये जो खत है, पत्र है, ये तो अभी कोई नहीं भेजता है, पर पुराने ज़माने में, हमारे नाना नानी के ज़माने में बहुत सारे खत, जैसे कि 50 पैसे का खत मिलता था, 1 रुपए का खत मिलता था। तब हमारे नाना नानी, पिताजी ये खत भेजते थे। अभी ये खत कैसे भेजते हैं, उसकी ज़रा हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम खत लिखेंगे, और खत लिखकर वो खत हम पत्र पेटी में डालेंगे। तो पत्र पेटी में खत डालने के बाद क्या होगा, वो जो गांव है, उस गांव का पोस्टमैन आएगा और सारे खत इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में लेके जाएगा। पोस्ट ऑफिस में लेके जाने के बाद पोस्टमैन सारे खत जिला के अनुसार अलग अलग करेगा, और वो हर जिले का खत अलग अलग जिले होते हैं, तो उस हिसाब से वो खत बांटकर उस जिले में भेज देगा। और जिले के बाद वो जो खत है वो तालुका में आएंगे। तालुका के बाद फिर से वो जो खत है उसकी छाननी होगी, और अलग अलग गांव के खत अलग अलग निकाले जाएंगे। और बाद में जो हमारे रिश्तेदार है, या हमारे दोस्त है, फ्रेंड है हमारे, उसके गांव
पोस्टमैन खत लेकर आएगा और फिर हमारे घर पर खत मिलेगा। तो इस तरह से पुराने ज़माने में खत भेजा करते थे। अभी इसमें काफ़ी सुधार आ गया है। अभी पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट योजना शुरू की है, जिससे 3 दिन में हमारा खत या कुछ हमारे ज़रूरी कागजात होंगे वो आसानी से हमारे रिश्तेदार के घर आसानी से पहुंच पाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं लाई है, जैसे कि सुकन्या योजना है, जैसे कि किसान विकास पत्र है। अगर और हम हमारा पैसा भी बैंक में जैसा हम पैसा रखते हैं उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी हम अपना पैसा रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी माँ के बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत लंबे हो दूसरे शहर में हो तो माँ अपने बच्चों को मिठाई या लड्डू या और कुछ ज़रूरी भेजना हो तो वो भी माँ क्या कर सकती है, आसानी से पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपने बच्चों तक ये सारी चीज़ें आसानी से पहुंचा सकती है। They had to put postal stamps on the envelopes or parcels before sending them off। अभी ये जो पार्सल हम भेजने वाले हैं उसके ऊपर पोस्टल स्टैम्प्स लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये पोस्टल स्टैम्प क्या होते हैं? तो पोस्टल स्टैम्प ये पोस्ट ऑफिस ने एक ऐसी योजना बनाई जैसे कि जिन लोगों ने अनन्य साधारण काम किया है उन लोगों का परिचय जनता समुदाय को हो, सभी लोगों को उनके कार्य का परिचय हो, उनका नाम सदा जीवित रहे। इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने क्या किया है, ये जो अनन्य साधारण काम करने वाले लोग हैं उनका स्टैम्प बनवाया है, उनका फ़ोटो का स्टैम्प बनवाया है। उसे पोस्टल स्टैम्प कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी का स्टैम्प है, चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैम्प है, इंदिरा गांधी जी का स्टैम्प है, सचिन तेंदुलकर जी का स्टैम्प है। तो ऐसे स्टैम्प पोस्ट ऑफिस ने छपवाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, इन लोगों ने जो कार्य किया है वैसे कार्य हम भी करें, ऐसी लोगों को प्रेरणा मिले। इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने ये स्टैम्प छपवाए होते हैं, वो स्टैम्प लगवाना ज़रूरी है। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, तो इसमें भी 3-3 दिन मैसेजेस जाने के लिए जाने लगे, समय जाने लगा, ज़्यादा समय जाता था। इतना समय इंसान के पास नहीं था। ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी, इसमें 3-3 दिन इंसान वेट नहीं कर पाता था। कुछ कुछ संदेश बहुत ज़रूरी होते हैं, वो जल्दी पहुंचने चाहिए। फिर इंसान ने और खोज शुरू की कि भाई मैसेज जल्दी और जल्दी कैसे जा सकते हैं। फिर इंसान ने इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। बाद में इंसान ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये टेलीग्राम लिखकर, जिसे हम टेलीग्राम को हिंदी में तार कहते हैं, ये तार के ज़रिए भी क्या होता था, आसानी से और तुरंत संदेश जाता था। दिस मैसेजेस वेयर कॉल्ड टेलीग्राम। ये जो टेलीग्राम की मशीन है इसके ज़रिए मैसेजेस भेजे जाते थे। ये देखिए, ये टेलीग्राम की मशीन है। पुराने ज़माने में ये मशीन पोस्ट ऑफिस में रखा करते थे और ये बहुत खर्चिक काम था। इसके लिए एक एक अक्षर के लिए, एक एक वर्ड्स के लिए पैसा गिनना पड़ता था। इसके लिए लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अगर किसी की मौत हो गई हो या कुछ और ज़रूरी संदेश होते, तभी लोग क्या करते थे, ये जो टेलीग्राम है
या तार है, इसका इस्तेमाल लोग करते थे। और जहाँ तार का ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में तुरंत ये मैसेज मिल जाता था। और वो जो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन है, वो उस गांव में जाकर लोगों को वो संदेश तुरंत पहुंचा देता था। तो इस तरह से और मैसेजेस भेजने में और प्रगति हो गई है। ये देखिए, ये पुराने ज़माने की तार है, ये तो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा, इसका यूज़ कम होने लगा, खर्चा बहुत होने लगा, और उसका उत्पन्न है वो बहुत कम हो गया। अभी ये जो तार है, ये तार अभी तो हमें दिखाई नहीं देगी, परंतु कुछ ज़माने में इस तार ने लोगों की बहुत सहायता की है। 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर, इस शहर के बीच तार की शुरुआत हो गई, और ईस्वी सन 1854 को पब्लिक के लिए ये तार खुली कर दी। यानी कि 1854 से पब्लिक ये तार करना पब्लिक के लिए शुरू हो गया था। तो इसी तरह से लोग तार से भी अपने संदेश भेजते थे। अभी हम टेलीग्राम से भी संदेश भेजते हैं। अभी टेलीग्राफ तो बंद हो गया, टेलीग्राफ तो अभी बंद हो गया है, पर टेलीग्राम के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, तो हम वीडियो, मैसेजेस, फ़ोटो, ये सब आसानी से भेज सकते हैं। ये फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन के ज़रिए भी आसानी से मैसेज हम भेज सकते थे। पर इसमें एक समस्या ये थी कि फैक्स भेजने वाले व्यक्ति के पास तो फैक्स मशीन रहेगी, पर जिसे फैक्स करना है, जिसे संदेश भेजना है, जिसे मैसेज करना है, उसके पास भी वो मशीन ज़रूरी थी। यानी कि दोनों के पास मशीन की आवश्यकता थी, तभी ये संदेश, मैसेज जा पाता था। ये भी खर्चिक काम हो गया था। बाद में आया टेलीफोन। अभी टेलीफोन के ज़रिए इंसान तुरंत संदेश भेजने लगा। इंसान जब चाहे, सुबह, शाम, दोपहर, जब जी चाहे तब फ़ोन करके अपना संदेश आसानी से पहुंचा करता था। पहले ज़माने में कॉइन बॉक्स आता था, 1 रुपए का सिक्का डालने का, और फिर 1 मिनट तक हम बात कर सकते थे। और जैसे भी 1 मिनट ख़त्म होने को आएगा, उस समय हम फिर से एक रुपए का सिक्का डालेंगे, तो फिर से हमें 1 मिनट का समय मिलता था। इस तरह से ये जो टेलीफोन है, इसने बहुत आसानी से लोग अपने संदेश एक दूसरे के पास आसानी से भेजने लगे हैं। और इसमें और सुधार हो गया। अभी ये हमने जो टेलीफोन देखा है, वो टेलीफोन हम अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते। अगर हमें दोपहर को, सुबह, कभी भी फ़ोन करना हो तो इंसान के ऑफिस में करना होगा, या इंसान जब घर पर आएगा तब हमें फ़ोन करना होगा। पर बाकी के समय में हम फ़ोन नहीं कर सकते थे, या मैसेज भी नहीं कर पाते थे। तो इंसान ने और खोज की, और फिर इंसान के हाथ ये सेल फोन आया। एंड नाउ वी आल्सो हैव मोबाइल और सेल फोन्स। अभी हमारे पास सेल फोन और मोबाइल है। इसके ज़रिए हम जब जी चाहे बातें कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ हम मैसेजेस भी भेज सकते हैं। अभी देखिए, ये कुछ साल पहले ये ऐसे सेल फ़ोन आते थे, जिसे हम कीपैड फ़ोन भी बोलते हैं, बटन के द्वारा यूज़ किए जाने वाले सेल फ़ोन, जिसमें हम बातें कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। फिर इंसान ने और खोज की,
और खोज के बाद इंसान के हाथ आया है ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। इस स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप रहता है और मैसेजेस होते हैं। इसके ज़रिए हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्मार्टफोन है, इससे हम लाइव लाइव चैटिंग भी कर सकते हैं और लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल है, इसका कार्य किस पर निर्भर रहता है? तो वो मोबाइल टावर के ऊपर निर्भर रहता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि मेरे मोबाइल को नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क क्यों नहीं रहता है? तो आइए ज़रा उसकी भी हम जानकारी लेते हैं। हाँ, देखिए, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो गोल गोल डमरू के जैसा दिखाई दे रहा है, उसे माइक्रो कहते हैं। और ये जो आपको आयताकृति पट्टियाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए सफ़ेद आयताकृति वाली पट्टियाँ, उसे जीएसएम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे मोबाइल को नेटवर्क रेंज कैसे आती है। तो देखिए, ये है माइक्रो। इसका काम क्या होता है? तो दो टावर के बीच कम्युनिकेशन करना, सिग्नल लेना, ये इसका काम होता है। यानी कि दो टावर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कवर करने का, सिग्नल लेने का काम ये करता है। और सिग्नल लेने के बाद वो क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ये आईने की तरह काम करता है। जैसे कि सूरज की किरणें जब आईने पर गिर जाती है, आईने पर पड़ती है, तब वो किरणें फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसी तरह ये सिग्नल को खींचता है और क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है ये माइक्रो। और इससे क्या हो जाता है, सिग्नल कैचअप करके उसे प्रसारित किया जाता है। अभी ये जो जीएसएम है, ये जीएसएम क्या करता है? तो हमारे मोबाइल को नेटवर्क देता है। ये जीएसएम हमारे मोबाइल को नेटवर्क देने का कार्य करता है। लगभग 3 मीटर तक ये जीएसएम हमारे मोबाइल को नेटवर्क देता है। अगर कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है मतलब क्या होता है कि ये जो टावर है, मोबाइल टावर, वो हमारे गांव में नहीं है, या है पर वो बहुत दूर पर है। आप जैसे जैसे टावर से दूर 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 जाएंगे, उसी तरह आपकी मोबाइल की रेंज है, नेटवर्क है आपका, वो भी क्या हो जाएगा, कम 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 होते जाएगा। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो हम क्या करते हैं, कंपनी के पास शिकायत करते हैं और कंपनी वहाँ नेटवर्क टावर, मोबाइल टावर बिठा देती है। तो इस तरह से हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है और हम बातें कर सकते हैं। अभी ये रेडियो है, इस रेडियो के ज़रिए भी पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में भी लोगों को संदेश मिलता है। इससे हम देश भर में क्या चल रहा है या पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सारे संदेश, मैसेजेस हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसमें देख नहीं सकते, खाली सुन सकते हैं। इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक एंटीना है। इसे खींचने के बाद क्या हो जाता है, ये एंटीना सिग्नल को पकड़ता है। जैसे हमारे टीवी में बहुत सारे चैनल होते हैं, तो उसी तरह रेडियो में भी बहुत सारे चैनल होते हैं। जब हम एंटीना खींचेंगे तब क्या हो जाएगा, हमें अच्छी तरह से संदेश सुनाई देगा। ये टेलीविज़न है, टीवी। इस टीवी के ज़रिए हम संदेश देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। पूरे वर्ल्ड में, देश में क्या चल रहा है, ये बातें तुरंत हमारे समझ में आती है। कौन से राज्य में, कौन से देश में क्या दुर्घटना हो गई है, साथ ही साथ कौन सी अच्छी चीज़ें, कौन सा अच्छा सा काम हो गया है, ये सारी बातें हम देख भी सकते हैं
और सुन भी सकते हैं। अभी ये जो टीवी है इसका कार्य कैसे चलता है, तो हम लोग अभी डिश टीवी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये डिश टीवी है और ये जो नीचे है वो सेट टॉप बॉक्स है। अभी ये डिश टीवी क्या करती है, तो वो भी सिग्नल को खींचने का काम करती है। ये जो डिश आपको, हाँ ये देखिए, ये जो डिश टीवी है, ये प्लेट है डिश टीवी की प्लेट, ये क्या करती है, सिग्नल को खींचने का काम करती है और सिग्नल खींचने के बाद उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देती है। बाद में ये जो सेंसर है, ये सेंसर क्या करता है, उस सिग्नल को कैचअप करता है और फिर वायर के ज़रिए हमारे सेट टॉप बॉक्स तक ये सिग्नल आ जाता है और फिर इस सेट टॉप बॉक्स के ज़रिए हमारे, ये देखिए, वायर के ज़रिए हम सेट टॉप बॉक्स को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, हमारा टीवी चलने लगता है और हम पूरे देश में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो आसानी से देख पाते हैं, सुन पाते हैं। बाद में इंटरनेट, इंसान ने और खोज शुरू की कि भाई इसमें और हम क्या प्रगति कर सकते हैं। इसकी इंसान ने खोज शुरू की और बाद में इंसान के हाथ लगा वो इंटरनेट, नेटवर्क इंसान के हाथ लगा। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने किया है। ईस्वी सन 1969 में अमेरिका ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। अमेरिकन लश्कर ने आरपानेट नाम का नेटवर्क शुरू किया और ये जो आरपानेट नाम का नेटवर्क है उसे 4 अलग अलग उसके सेंटर बनाकर वो 4 सेंटर एक दूसरे से जोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि 1969 में अमेरिका और ये जो रशिया है, इन दोनों देश के बीच लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका को डर था कि शायद रशिया ने कोई बॉम्ब डाल दिया तो अपना जो नेटवर्क है वो भस्म हो जाएगा और एक नेटवर्क भस्म हो जाएगा तो बाकी के नेटवर्क तो बचेंगे, 2 भस्म हो गए तो 2 तो बचेंगे। ऐसा सोचकर अमेरिका ने क्या किया है, 4 नेटवर्क बनाकर एक दूसरे से उसे जोड़ दिया गया है और बाद में ये नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। अभी हम इंटरनेट पर बहुत सारा काम हम लोग अभी करते हैं, जैसे कि हमारा दोस्त दूसरे देश में रहता हो, चाहे वर्ल्ड में कहाँ पर भी रहता हो, हम ज़रूरी संदेश भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम नेटवर्क पर कंप्यूटर पर बैठकर हम बैंकों का कारोबार संभाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी काम हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए हम आसानी से कर सकते हैं। ऑन द कंप्यूटर वी कैन यूज़ मेनी साइट्स टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लाइव चैटिंग भी कर सकते हैं और लाइव कॉलिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये देखिए, इसमें हम ईमेल भी अपने दोस्तों को, या कुछ कंपनियां होती हैं उन्हें भी हम ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़रूरी है। आज के ज़माने में ये जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटरनेट के सहारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि पुराने ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक कैसे संदेश भेजे जाते हैं।